21वीं सदी में हर शय की एक कीमत है। हर शय बिकती है। जज्बात और मोहब्बत, यही दो चीज़ें रह गई थी जो अनमोल थी। लेकिन अब इसकी भी कीमत लग चुकी है। इसकी क्या कीमत लगी है, यही आज मैं आपको बताऊंगा। जज्बात, मोहब्बत, ये किसी दौर में इसकी हैसियत क्या होती थी। अल्फाज गिरा देते हैं जज्बात की कीमत, हर बात को अल्फाज में तोला नहीं करते। ये कीमत और ये तोलना क्या था, ये कीमत थी। किसी दौर में जज्बात और मोहब्बत की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में, आज के डिजिटल दौर में मोहब्बत भी डिजिटल हो चुकी है। पोलैंड की मशहूर मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्टा रेंटल ने एक नामालूम मद्दाह को अपने मोहब्बत भरे जज्बात डिजिटल अंदाज में $2.5 लाख में फ़रोख्त किए हैं। अच्छा, ये इसकी कीमत अब कैसे अदा की जाएगी, और ये मोहब्बत जो अनमोल थी वो उसकी कौन सी शक्ल है जो अब मार्केट में बराए फ़रोख्त है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। डिजिटल मोहब्बत NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन की सूरत में बेची गई है। नॉन फंजिबल और फंजिबल में फ़र्क क्या है, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी बुक सेलर के पास जाते हैं, वहाँ से आप 2 किताबें ख़रीदते हैं और अपने 2 दोस्तों को दे देते हैं। वो आपके 2 दोस्त अगर अगले 2 दोस्तों को दे देंगे तो वो जिनके पास होगी वो किताब उनकी हो जाएगी। और ये तो हो गया फंजिबल। नॉन फंजिबल ये है, बुक सेलर से आप किताब लेते हैं, उसके ऊपर किसी मखसूस दोस्त का नाम लिखते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। तो जिस जिस दोस्त को बुक आप डेडिकेट करते हैं, उसका नाम लिखकर उसको हैंड ओवर करते हैं, वो उसकी मलकियत हो जाती है। नॉन फंजिबल टोकन जो है वो भी एक तरह की करेंसी है, लेकिन ये एक्सचेंजेबल नहीं है। इसको समझने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी की मिसाल लें। क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो उसका आप पूरा पूरा एक टोकन, एक उसका एक यूनिट या उसके कुछ हिस्से जो हैं वो अलग-अलग करके सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन फंजिबल टोकन है NFT, जिसे कहते हैं कि 21वीं दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में ये एक इनकलाब की सूरत इख्तियार करने वाला है। ये एक तरह की करेंसी होगी इस मौका पर। तो ये एक प्रॉपर करेंसी नहीं है, एक फ़िज़िकल करेंसी नहीं है। लेकिन आइंदा आने वाले दौर में इसकी क्या शक्ल होगी वो अभी देखना बाकी है। ये जो $2.5 लाख में रेंटल ने अपने जज्बात को फ़रोख्त किया है, अब क्या $2.5 लाख उसको फ़िज़िकल शक्ल में मिलेंगे? 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी की तरह ये एक डिजिटल करेंसी है, और डिजिटल करेंसी जो है वो उसी वक्त तक हकीकी शक्ल में इख्तियार करती है जब तक वो कोई फ़िज़िकल फॉर्म इख्तियार ना कर ले। अदरवाइज़ वो क्या होता है, वो एक करेंसी है जो एक्सचेंज होती है, ब्लॉकचेन में होती है। मिसाल के तौर पर आप इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं। आपके वॉलेट में, आपके पास एक करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट है और आपके वॉलेट में €2 हैं। आप वो किसी को मुंतकिल कर देते हैं तो वो उसके हो जाते हैं। अब अगर आपके अकाउंट में €2 और कहीं से आ जाते हैं तो वो आपकी मलकियत बन जाते हैं। यानी जो यूनिट आपके पास है वो आपका है, जो आपके पास यूनिट नहीं है वो आपका नहीं है। लेकिन नॉन फंजिबल में ये है कि ये एक इस तरह की करेंसी है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। लेकिन वो करेंसी जो है वो सिर्फ एक्सचेंज होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर। अभी इस दौर में टेक्नोलॉजी की बदौलत NFT को डिजिटल मौसीकी, आर्ट और ग्राफ्स वगैरह की ख़रीदारी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इसे जज्बात के की ख़रीदो फ़रोख्त में भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी तक इसके ख़रीदार का सुराग नहीं मिला। ये तो रियलिटी है रीटा डेंटल के केस में। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, लेकिन उससे पहले मार्टा ने जो कहा है इसकी फ़रोख्त के हवाले से,
वो ये है, वो कहती हैं कि दुनिया की मैं पहली ख़तून हूँ जिसने जज्बात को डिजिटल टोकन में बदला है। जिस्मानी मोहब्बत, गैर जिस्मानी मोहब्बत और अब डिजिटल मोहब्बत का दौर है। ये सब हकीकत में यकसा है क्योंकि जज्बात और एहसासात यकसा होते हैं। अच्छा, उसका ये कहना है कि जब उसे ये अमाउंट मिलेगी, चूँकि वो पहली ख़तून है और अभी डिजिटल मोहब्बत की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जब उन्हें ये पहली अमाउंट मिलेगी तो वो अब ये भी देखना है वो किस शक्ल में मिलेगी, तो वो इसको डोनेट कर देंगी। अच्छा, अब ये देखिए कि एक आर्टिस्ट है, वो एक तस्वीर बनाता है, वो उसकी ओरिजिनल उसके पास होती है लेकिन वो उसकी कॉपी इंटरनेट पे लगा देता है या अपने अकाउंट में आप शो कर देता है, तो उसकी ऑनरशिप जो लोग भी हासिल करते हैं वो एनएफटी की शक्ल में उसको पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ऑनरशिप को ख़रीदते हैं। बुनियादी तौर पे डिजिटल मार्केट में ऑनरशिप जो है वो ख़रीदी जाती है। बेशक बाज़ सूरतों में जो रियल चीज़ें होती हैं एनएफटी में, चूँकि सिर्फ उन्हीं की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, तो ऑनरशिप और वो जो कमोडिटी होती है, वो जो रियल शक्ल होती है उस कमोडिटी की, वो असल मालिक के पास ही रहती है। लेकिन उसकी बहुत सारी जो कॉपियाँ बनती हैं आगे से, उनकी ऑनरशिप मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़रीद ली जाती है। अब ज़रा वापस आप आएँ कि जज्बात की ख़रीदो फ़रोख्त का ये जो सिलसिला है डिजिटली जो शुरू हुआ है, ये किस तरह से जज्बात का इजहार किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे माल्टा की मिसाल से आप बाहर निकलें, आप ये देखें कोई एक फ़र्द डिजिटली कंप्यूटर पर बैठकर इंटरनेट की दुनिया में किसी ऐसे फ़र्द को जिसको शायद वो फिज़िकली जानता भी नहीं है, उसको कहता है कि आई लाइक यू। ये जज्बात का इजहार है। अब आई लाइक यू जिसके लिए उसने डेडिकेट किए हैं, उसको उसने फ़रोख्त कर दिया है अपनी ज़ुबान में। अब आप देख लें किसी को आप जज्बात किस तरह से डेडिकेट करते हैं। एक शेर है, चांदी, एक गीत है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये एक शेर की शक्ल में किसी की तारीफ़ है। ये आपके जज्बात हैं जो आपने एक्सप्रेस किए हैं किसी दूसरे के लिए। अब जब ये जज्बात किसी को मुंतकिल हो गए हैं, तो हमारी जो शायरी की और जज्बात की और मोहब्बत की बर्रे सगीर की तारीख़ है, उसमें तो इसकी कोई कीमत नहीं होती, बल्कि अगर कोई इसकी कीमत वसूल करना चाहता है तो उसको अच्छा ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन आज का जो दौर है 21वीं सदी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है जो है, इसमें अगर इसी तरह से कोई फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द के लिए इस तरह के जज्बात का इजहार करेगा, तो वो उसकी पहले कीमत बताएगा और वो कीमत फिर उसको अदा करनी पड़ेगी, और जो उसको ख़रीदार उसका होगा वो एनएफटी की शक्ल में, क्रिप्टो की शक्ल में या किसी और शक्ल में उसको अदा भी कर सकता है। अब दो चीज़ें आज हमने देखी हैं, एक तो एनएफटी क्या होता है और दूसरा ये है कि क्या मोहब्बत भी एक कमोडिटी है, मोहब्बत भी एक काबिल फ़रोख्त शय है। तो जी हाँ, ये जो दौर आ रहा है इसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं वो काबिल फ़रोख्त हैं। एनएफटी का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में एनएफटी के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त होगी। ये कोई फ़िज़िकल शक्ल इख्तियार करेगी या नहीं, जिन लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती, जिनके लिए कोई जज्बात का इजहार नहीं करता, वो डिजिटल की दुनिया में जाया करेगा और जज्बात और मोहब्बत को ख़रीद लिए करेगा। यही है नए दौर का ट्रेंड। तो अभी तक इतना ही। एनएफटी के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।